कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स हम कर रहे हैं। क्या होते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स? कि आप जब किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री आती है, इसको डिग्री भी कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री आती है, ही इज अ फैट, वो मोटा है, वो मेरे से मोटा है, ही इज फैटर देन मी, और वो सबसे मोटा है, ही इज फैटेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। पॉजिटिव में सिर्फ आप एक के बारे में बात करोगे, कंपैरेटिव में दो लोग रहेंगे जिनको आपस में कंपैरिजन होता है, दो ग्रुप्स हो सकते हैं, दो लोग हो सकते हैं। सुपरलेटिव में बेटा वो सबसे ऊपर होता है, सुपीरियर होता है, उससे ज्यादा कोई भी नहीं होता है। अब इसके अंदर अपन पॉजिटिव जो होता है इसके अंदर हम कुछ भी एड ऑन नहीं करते हैं, जैसा वर्ड रहता है वो वैसा का वैसा रहता है नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन जब आप कंपैरेटिव बनाते हो तो वहां आप सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड के पीछे लगने वाला कोई एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड के पीछे लगने वाले लेटर्स होते हैं जिन्हें सफिक्स कहते हैं। तो इसमें क्या लगता है बेटा? ER। क्या लगेगा? ER। और सुपरलेटिव में हम यूज करते हैं EST। अब फैट से फैटर बनाओगे तो स्पेलिंग क्या होगी बताओ? FATTER। FATTER। किस किसने ये बनाई है? हाँ बेटा, नहीं आपसे नहीं हुई? क्यों नहीं हुई अभी मैं बताती हूँ। क्यों मतलब ये था ये स्पेलिंग FATTER। ये डबल टी कहाँ से आया? यहाँ तो एक ही टी है। हाँ बताओ मैम, जो भी जैसे कोई वर्ड है उसके बीच में अगर वॉवेल और उसके बाद कॉन्सोनेंट होता है तो अगर उसमें ER जोड़ते तो वो डबल हो जाता है। इसको कहते हैं बेटा CVC। CVC रूल कहते हैं। प्रिया लुक एट हियर बेटा, यू विल कॉपी लेटर, बाद में कॉपी करेगा। इसको कहते हैं CVC। ये क्या है? कॉन्सोनेंट। ये क्या है बेटा? वॉवल। और ये क्या है? अगेन कॉन्सोनेंट। तो इसे कहते हैं CVC। जब ये पैटर्न बनेगा तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। अभी क्लियर हो गया? FATTER। अब जैसे थिन है तो ये C, ये V और ये C, तो ये कैसे बन जाएगी स्पेलिंग? THIN। अब N को डबल करना है मुझे, तो NNER, थिनर। क्लियर? अभी समझ आया? अब इसको भी चेंज करते हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट। C V कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, तो ये स्पेलिंग क्या बनेगी? आप BIGGER। क्लियर हो गया? सेम ऐसे ही इधर भी चलेगा। अटेस्ट। पीछे आपको CVC होगा और उसके बाद कोई नया लेटर ऐड ऑन करेंगे। किसी भी स्पेलिंग रूल्स जो होते हैं ना, स्पेलिंग चेंजेस रूल होते हैं, ये उसका एक पार्ट है। जब भी आप चेंज करेंगे, सिंगुलर टू प्लूरल बना रहे हैं या डिग्री चेंज कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा CVC आया है तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट हमेशा डबल ही होगा। जैसे रन लिखते हो RUN रन, जब उसमें ING लगा ING रनिंग हो जाता है ना वो, ऐसे। तो ये स्पेलिंग रूल्स में भी आता है। अब यहाँ तक तो हो गई। अब ये बताओ ये कैसे बनेगा? T8 बदल दिया है ना? ये क्या है? CVC। लेकिन यहाँ पे पीछे अगर मैं इसको डिकोड करूं तो ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल है, फिर कॉन्सोनेंट है और फिर वॉवल है। तो लास्ट के तीन लेटर में से क्या हो गए? वॉवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो ये तो नहीं बनाना, तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही लिखेंगे और उसके पीछे ER लगा देंगे। शिवानी समझ में आया बेटा? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? हाँ प्रिया, किसमें बेटे? थिन में। तो N को डबल कर लिया ना बेटा तुमने, देखो। नहीं तो आप लास्ट के 3 लेटर्स देखते हैं बेटा, सिर्फ इधर से चलना है हमको, इधर से CVC, उधर से नहीं आना, इधर से चलना। डन? लास्ट वाले 3 लेटर्स देखते हैं। अब हैप्पी, Y वाला भी एक रूल होता है, इसकी स्पेलिंग कैसे चेंज करेंगे? IER। किस किसने IER यूज करा है?
नहीं हुआ, मैं बताती हूँ। देखो बेटे क्या होता है, वाई, अगर वाई से पहले कोई वोवल आया है, वोवल आया है, ए, ई, आई, ओ, यू आया है, तो हम वाई को उस कंडीशन में नहीं हटाते हैं, वाई वैसे की वैसे ही यूज होता है। लेकिन अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ गया, ए, ई, आई, ओ, यू, इनके अलावा अगर कोई दूसरा लेटर आया है तो हम वाई को वहां से हटा देते हैं। ये मैंने रिमूव कर दिया वाई, और इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, आई, और फिर जो भी आपको सफिक्स वहां यूज करना है वो सफिक्स हम यूज कर लेते हैं। तो इसका बन जाएगा हैप्पीएस्ट, HAPPIEST, और यहाँ बिजी का बनाइए BUSIER, busier, और डन, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? चलिए इसको कंप्लीट करिए। हो गया, बाकी चिंता नहीं हो आपको, सेट कर लेते। अब हमारे पास में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके अंदर हम ना तो ER एड ऑन कर सकते हैं ना EST एड ऑन कर सकते हैं। और वो कैसे होते हैं? ये जो वर्ड्स होते हैं ये 2 syllable वाले वर्ड्स होते हैं, यानी कि जब आप बोलेंगे इनको तो आपको लगेगा स्पेलिंग, जैसे मैं इसकी बात करूं, इम्पोर्टेंट, 3 बार पॉज आया, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, अपने आप ही सिलेबल 2-3 में गया, इम्पोर्टेंट, 3 बार में आपने इसको मतलब बोल पाया। इसको सिलेबल्स क्या होते हैं, जब आप बोल रहे हैं तो आपको वो वर्ड के अंदर उच्चारण अपने आप समझ में आ जाएगा, एक रिदम में वो वर्ड नहीं आता है। जैसे बिग, बिग एक बार में बोल दिया ना, एक सिलेबल में बोल दिया, एक ही मात्रा आई थी इसमें, लेकिन इम्पोर्टेंट 3 मात्राओं में आया है, इम्पोर्टेंट आया। तो मोर देन 2 syllable, जैसे ही 2 syllable पे आए, 2 मात्राएं आए या 2 से ज्यादा हो जाए, तो हम ऐसी स्पेलिंग्स के अंदर मोर लगाते हैं उनके आगे, MORE, मोर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उसमें मोस्ट लगाते हैं, MORE। क्लियर है? यस मैम। अब जैसे इम्पोर्टेंट का क्या बन जाएगा बेटे, मोर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसका बन जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे एक्सपेंसिव का क्या बन जाएगा, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, वैल्यूबल, मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल। अभी ये एक और यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो ऐसे वर्ड्स जो एंड हो रहे हैं फुल पे, लेस पे, ING पे या ED पे, इनके आगे भी हम मोर और मोस्ट का ही यूज करते हैं। जैसे केयरलेस, LES, LESS, तो ये क्या बन जाएगा, मोर केयरलेस और मोस्ट केयरलेस। मॉडर्न का बनाइए, मोर मॉडर्न और मोस्ट मॉडर्न। फुलिश, मोर फुलिश, मोस्ट मोर फुलिश और मोस्ट फुलिश। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूज्ड। अब ये है अनयूजुअल फॉर्म ऑफ डिग्रीज। अभी तक हमने सफिक्स लगाया था, ER लगाया, EST लगाया, जो नहीं चेंज हो रहे थे, मोर देन 2 syllable थे या 2 syllable के थे, उनमें मोर या मोस्ट लगा के उनको चेंज करा। अब ये बिल्कुल अनयूजुअल है, इनको चेंज करने का तरीका बिल्कुल अलग है। गुड, गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर, और सुपरलेटिव होता है बेस्ट, इसको याद रखिएगा। अनयूजुअल डिग्रीज में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ये फिलअप्स के उसमें आते हैं आपके, फिल द गैप करना होता है आपको, उसमें डिग्री का फॉर्म फिल करना होता है, उस पैटर्न में एक क्वेश्चन बनता है, और ये पैटर्न में से एक जरूर आएगा। वेल, वेल, गुड या वेल दोनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं, अच्छा। वेल के लिए भी बेटर और बेस्ट। वैसे बैड और इल दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, और दोनों का सेम जाता है, बैड का भी वर्स और वर्स्ट। विल का वर्स नहीं बेटा, वर्स, 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 वर्स और वर्स्ट, ठीक है। लिटिल का लेस और लीस्ट, लीस्ट, डन। ओल्ड, देखो यहाँ पे मैंने 2 जगह ओल्ड लिखा है, दोनों की ही डिग्री फॉर्म्स अलग हैं। एक जगह तो ओल्ड का ओल्डर है और ओल्डेस्ट है, एक जगह ओल्ड के लिए एल्डर है और एल्डेस्ट। अब ये दोनों ही अलग अलग प्लेस पे यूज होंगे, उसके
यूज कर रहे हैं, किसी थिंग के लिए, चीज के लिए, किसी भी या किसी प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप उसको चेंज करेंगे ओल्डर या ओल्डेस्ट। डन। और जब आप किसी पर्सन के लिए ओल्ड का यूज कर रहे हैं तो आप वहां पे एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करेंगे। क्लियर? जब थिंग आएगा तो उसके लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट, और जब पर्सन रहेगा ह्यूमन बीइंग के कोई तो उसके लिए एल्डर या एल्डेस्ट। वो मेरे से बड़ा भाई है तो ओल्डर नहीं बोलेंगे, एल्डर बोलेंगे। ही इज एल्डर देन मी। चलो अब मैनी का मोस्ट और मोस्ट, मच मोर, मस्ट बी हम बताते हैं। क्लियर है? डन।